बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबा की रेसिपीज़ चैनल के साथ। आज मैं आपको साबुत करेले बनाने का तरीका बताने लगी हूं। बहुत आसान तरीका है, बहुत टेस्टी करेले बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेंगे। सबसे पहले करेले तकरीबन 1 किलो थे, इनको मैंने अच्छे से छिलके उतारे। छिलके उतारने के बाद एक एक करेलों में कट लगाया और अब इसमें नमक लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा नमक करेलों के अंदर लगाएं और थोड़ा ऊपर लगा दें। नमक इसलिए लगाते हैं कि ये करेले 15 मिनट रखने के बाद पानी छोड़ेंगे और इसकी कड़वाहट बड़ी हद तक ख़त्म होगी। अब 15 मिनट हो गए हैं, अब करेलों ने अपना पानी छोड़ा है नमक लगाने की वजह से। ये देखें पानी। अब इनको अच्छे से वॉश करना है ताकि जो नमक लगाया था वो नमक सारा निकल जाए। अगर अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो नमक रह जाएगा, फिर करेलों में नमक ज़्यादा हो जाएगा। आप कुंडी की बनी हुई मिर्च लें, वो थोड़ी थोड़ी करेलों में लगाएं। कुछ लोग मिर्च नहीं लगाते लेकिन हम लोग लगाते हैं। मिर्च ना भी लगाएं तो फिर भी करेले सही बनते हैं, लेकिन हम लोग मिर्च थोड़ी सी लगाते हैं। अब एक एक करके सारे करेलों में मिर्ची मैंने लगा के साइड पे कर दी हैं। अब घी लें, तकरीबन आधा किलो। मैंने ये 2 कप भर के घी का लिया है, ये तकरीबन आधा किलो घी है। अब मीडियम आंच पे घी को गर्म होने दें। जब घी गर्म हो जाए तो आंच आपने स्लो करनी है और सारे करेले एक एक करके आप घी में डालते जाएं। आंच स्लो रखनी है, ये याद रखें मेरी बात। स्लो आंच पे करेले या अरवी या भिंडी स्लो आंच पे अगर आप फ्राई करेंगे तो वो ज़्यादा जायकेदार बनती हैं। अगर आंच ज़्यादा हो, मीडियम हो, तेज़ हो तो उससे करेले जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन उसकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती और जायकेदार नहीं बनते। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और करेले जो है अपना कलर चेंज कर रहे हैं और एक एक करके मैं साइड चेंज करूँगी। आप लोग भी इस तरीके से साइड चेंज करते जाएं और जो करेला फ्राई हो जाए, अच्छा सा कलर उसका हो जाए, वो आप निकालते जाएं। बहुत मज़ेदार करेले बन के तैयार हुए हैं। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत यम्मी बनेंगे। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक दफ़ा मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएंगे। मेरी वीडियो देख के लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट अच्छे अच्छे किया करें और वीडियो आगे शेयर भी किया करें। आप देखें करेले मैंने निकाल लिए हैं। आप ऊपर से जो छिलके उतारे थे इनको भी मैंने नमक लगा के रखा था और उसके बाद इनको अच्छे से वॉश किया। अब इसको भी फ्राई करेंगे, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। अब ये भी फ्राई हो गए हैं, इसको भी निकाल लें। ये साबुत करेले मैं बना रही हूँ चिकन वाले, चिकन भी इसमें ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1.5 पाव चिकन है, इसको भी मैंने वॉश करके रखा था अच्छे से। अब इसको फ्राई करें, ये तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे। इसको फ्राई करके आप साइड पे कर देंगे, निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें प्याज वगैरह डालेंगे। चिकन करेले बहुत मज़े के बनते हैं। हमारे घर में ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है और हमारे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। यकीनन आप लोगों को भी करेले बहुत पसंद होंगे। साबुत करेले वैसे ही बहुत मज़े के बनते हैं। अब चिकन फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल लें प्यारी सी प्लेट में। अब इसके बाद प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं, ये तकरीबन आधा किलो प्याज है। बारीक बारीक इनको मैंने काट लिया था और अच्छे से वॉश करके अब इसी तेल में, इसी घी में इनको डाल लें और प्याज़ों को मीडियम आंच पे, अब ये स्लो पे नहीं, मीडियम पे आप इसको फ्राई करें। और ये 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी थी प्याज डालने के कोई 5 मिनट बाद। हरी मिर्चें, आप इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन उसका पेस्ट वो ऐड करें। प्याज तकरीबन आधा किलो थे और टमाटर जो हैं वो 3 अदद थे। अदरक लहसुन 1-1 चम्मच। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करें, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर
اور میں نے جو سرخ مرچیں ہیں وہ میں نے تھوڑی ڈالی ہیں کیونکہ کریلوں میں ہم نے لگائی تھی، اس لیے سرخ مرچیں تھوڑی ڈالیں گے۔ اور 1 چمچ میں نے ہلدی کا ڈالا تھا۔ اب اس کو 1-2 بار پانی لگا کے اچھے سے فرائی کریں، بھونیں، اور جب اچھے سے مسالہ بھونا جائے تو اب اس میں پہلے کریلے ایڈ کریں، پھر اس کے بعد یہ جو چھلکے اتارے تھے کریلوں کے، ان کو میں نے فرائی کر لیا تھا، یہ ڈالیں۔ چکن فرائی کیا ہوا وہ ڈالیں۔ اب اچھے سے اس کو مکس کریں اور سلو آنچ پہ اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ پکائیں تاکہ کریلے جو ہیں وہ چکن میں اچھے سے مکس ہو جائیں۔ ڈھکنا میں نے دیا ہے تاکہ کریلے تھوڑے سے نرم ہو جائیں۔ 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں، ہمارے ثابت کریلے چکن والے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں، بہت ٹیسٹی بنے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنا کے دیکھیے، انشاءاللہ بہت مزے کے بنیں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔